Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। श्री चैतन्य भागवत अंतिम स्कंद या अंतिम खंड। कल हमने ये सुना कि किस प्रकार महाप्रभु सब भक्तों को दर्शन कराने ले गए, प्रसादी माला पहनाई काशी मिश्र ने। महाप्रभु ने अत्यंत सम्मान पूर्वक उसको स्वीकार किया। महाप्रभु स्वयं सन्यासी होते हुए, सन्यासी अर्थ इस पूरे वैदिक शिष्टाचार के अनुसार मानव समाज में सर्वश्रेष्ठ उपाधि, और सर्वश्रेष्ठ उपाधि होने के बाद भी समस्त वैष्णवों को प्रणाम किया करते थे। तो अपने ही आचरण से महाप्रभु सिखा रहे हैं, इसलिए परम शिक्षा गुरु हैं हमारे। तो हमने इस पे काफी डिटेल में डिस्कशन किया। क्या मूड है, एक भक्त का क्या मूड होता है, कैसे वो इतना विनम्र होता है, जेन्युइनली वो देख के नहीं कर रहा कि ऐसा करते थे वो तो मैं भी करूंगा। प्रेसिडेंस तो हटा दिए। प्रेसिडेंस तो ये कहता है कि महाप्रभु को किसके आगे प्रणाम करने की जरूरत नहीं है, पिता भी उन्हें प्रणाम करेंगे। प्रेसिडेंस तो ये है, प्रचलन तो ये है, सोसाइटी तो ये कहती है। लेकिन महाप्रभु कार्य के पीछे के भाव की बात कर रहे हैं। इसलिए हमने पिछली क्लास में बड़ा भाव के ऊपर चर्चा हुई थी। आस्तिक कौन है, नास्तिक कौन है, और भक्त कौन है। तो भक्त तो भावना अमृत है ना, भावना का अमृत लेते हैं। किस प्रकार महाप्रभु ने अपनी भावना व्यक्त की, वैष्णवों का सम्मान कर कर, प्रणाम कर कर उन सबको। औपचारिकताएं, प्रोटोकॉल, सिस्टम भी तो अलग है। हाउ डज इट मैटर। कोई महाप्रभु को बोल सकता था, सुनो सुनो महाप्रभु आप सन्यासी हो, आपको प्रणाम करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, होंगे। रूल बुक कहती है आपको प्रणाम नहीं करना। कौन सी रूल बुक? वैष्णव एटिकेट्स आर सो इंपॉर्टेंट। महाप्रभु ने रूप सनातन को जब आज्ञा दी तो ये कहा कि वैष्णव सदाचार का उदाहरण प्रस्तुत करिए। तो ये जो भाव है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्रेम का भाव है। प्रेम बहुत तरीके से व्यक्त होता है ना। प्रेम व्यक्त होता है जब कोई किसी की केयर करता है। प्रेम व्यक्त होता है, कोई मान लो स्वास्थ्य किसी का ठीक नहीं है तो जाके मिलने जाता है, ये भी प्रेम की व्यक्ति है। कोई जा नहीं सकता तो मैसेज पे पूछता है कैसे हो आप, या फोन पे पूछता है कैसे हो। प्रेम की अभिव्यक्ति ही है। बहुत से तरीके, बहुत सी अपॉर्चुनिटीज होती हैं।
ददाति प्रतिगणाति गुह्यम अख्याति प्रयच्छति भुज्यते भोजते छठ भी प्रीति लक्षणम, ये प्रेम के लक्षण है। पर कई बार हार्ड लव भी होता है ना, हार्ड लव जिसको बोलते हैं, हार्ड प्रेम। वो क्या होता है? वो जब डांट पड़ती है। हर कोई डांटने वाला आपका शत्रु थोड़ी होता है, वो भी तो प्रेम है, वो भी प्रेम का लक्षण है। तो इस तरह भाव है, भाव के कई लक्षण हैं। महाप्रभु अपने आचरण से सिखा रहे हैं कि वैष्णव जन इंपॉर्टेंट है। क्यों? यद यद आचार्यति श्रेष्ठा तत्तद एव तराजना से यद परमानम कुरुते लोकस्तत्र अनुवर्तते, श्रीमद् भागवत गीता। अब महाप्रभु तो स्वयं उदाहरण है, फर्स्ट डिवोटी है ना, ऐसा मान सकते हैं हम, इस फाउंडर ऑफ दिस प्रोसेस। स्वयं भक्त बन के आए, अब वो प्रणाम नहीं करें तो सिखाएं कैसे? लोग सीखेंगे ही नहीं, क्योंकि फॉलो तो इन्हीं को करेंगे। महाप्रभु ने बहुत सारी चीजें ऐसी करी जो रूल बुक में नहीं लिखी, लेकिन खुद करके रूल बुक बना दी। दिस इज द न्यू रूल बुक। अब स्वयं करेंगे तो दुनिया देखेगी, दुनिया भी करेगी, क्योंकि जैसे जैसे श्रेष्ठ लोग करते हैं वैसे वैसे नॉर्मल लोग उसको फॉलो करते हैं। तो हमारे जीवन में श्रेष्ठ कौन है, ये बड़ा जरूरी है। आप किसको श्रेष्ठ बोलते हो, ये बहुत जरूरी है। आप जिसको श्रेष्ठ बोलते हो, आपकी इंस्पिरेशन, आपकी जीवन जीने की तरीका, या वैसा बनना चाहते हो या उनसे सीखते हो, ये बहुत जरूरी है। आपके रोल मॉडल्स कौन हैं? बहुत जरूरी बात है ये, क्योंकि जिसको आप रोल मॉडल बनाओगे उसी से आप सीखोगे। भक्तों के समाज में भी बहुत से भक्त हैं, बहुत से भक्त हैं। अब अपने से नीचे वाले को रोल मॉडल बनाओगे तो फिर तो हो गया। थोड़े दिन पहले एक भक्त मेरे पास आए। तो पूछने लगे, प्रभु जी एकादशी आ रही है। मैंने कहा हाँ जी। कह रहे पर हमारे घर में शादी है। तो मैंने कहा तो क्या हुआ? बोले मैंने देखा था एक भक्त को, फला फला महाराज के शिष्य हैं। मैंने कहा क्या देखा था? बोले उन्होंने कहा था कि एक फंक्शन है तो मैं एकादशी नहीं रखूंगा, अगले दिन एकादशी कर लूंगा। तो मैं भी सोच रहा हूं प्रभु जी ऐसा कर लूं। मुझे विवाह में जाना है, दबा के खाना है। उन्होंने सब हमारे लिए बनाया है, ऑफर करेंगे वो, उसमें से कुछ तो मुझे, मैं करूं क्या ऐसा? सोचिए कहां से इंस्पिरेशन लेके आया है। पूछ भी कैसे रहा है, मतलब पूछ भी क्यों रहे हैं? अभी क्लास सुन रहे होंगे तो सोच रहे होंगे कि प्रभु जी हमारे ऊपर बता रहे हैं। बिल्कुल आप ही के ऊपर बता रहे हैं। सोचना क्या है इसमें? नाम नहीं ले रहा बस, ना बहुत है। वाक्यों को शिक्षा मिलेगी इससे। हर वो चीज जिससे दूसरों को शिक्षा मिले बड़ी जरूरी है। प्रभु जी तो मैं क्या करूं? मैंने कहा एकादशी एकादशी के दिन ही रखी जाएगी, आप भगवान से चालाकी नहीं कर सकते। हो सकता है मायूस होके गया हो।
हो सकता है सोचा हो अगली बार पूछूंगा नहीं। ये उसकी अपनी कॉन्शियसनेस है। लेकिन कई बार हम दूसरे भक्तों को ऊपर नीचे करते देखते हैं और ऐसा विचार बना लेते हैं कि उन्होंने किया हम भी कर सकते हैं। तो ये जो मन है ये नीचे की तरफ भागता है। अगर वो आके मुझसे पूछते प्रभु जी वो वाले भक्त हैं वो ना हर एकादशी निर्जल रखते हैं, क्या मैं भी निर्जल रखूं इस बार? ये इंस्पिरेशन नहीं आई। ये इंस्पिरेशन नहीं आती। इंस्पिरेशन नीचे की आती है, ऊपर की इंस्पिरेशन नहीं आती। हमारे रोल मॉडल परिस्थिति के अनुसार बदल जाते हैं। वो वाले प्रभु जी भी तो करते हैं, वो वाली माता जी भी तो करती हैं, और नीचे वाले जो 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 कम कर पा रहे बेचारे लड़खड़ा रहे हैं भक्ति में, उन्हीं से इंस्पिरेशन हो जाती है। तो महाप्रभु को खुद सिखाना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि और कोई है नहीं। स्वयं भक्त बन के आए महाप्रभु, बोले आई विल टीच द हाईएस्ट फॉर्म। कैसे भक्तों का सम्मान करना है, कैसे जीवन जीना है। तो हमें भी ये विश्वास करना चाहिए हम अपने से ऊपर वालों से इंस्पिरेशन लें। कई बार सेवाएं आती हैं तो जो सबसे कम सेवा करता है ना उसके ऊपर मन जाता है कि वो भी तो नहीं करती, तो मैं भी क्यों करूं? अरे वो दीक्षित है फिर भी नहीं करती। तो मन क्या है वो नीचे नीचे जो ऑलरेडी बेचारा घसीट रहा है भक्ति में, उसी को आप अपना इंस्पिरेशन बना लोगे तो थोड़े दिनों में आप भी घसीटोगे भक्ति में। और वहीं आप उनको इंस्पिरेशन बनाओगे जो हर बार आ गए, एवरी टाइम पक्का कंसिस्टेंट है, तो आप भी कंसिस्टेंट हो जाओगे। अब हम पे हमारे पे डिपेंड करता है कि हम किस की तरफ मुड़ रहे हैं। भक्तों की सभाओं में भी आपको हर तरीके के भक्त मिलेंगे। तो हम हमारी इंस्पिरेशन किससे है? हम किसकी एक्टिविटीज से इंस्पायर? तो अपने से ऊपर जो हमसे ज्यादा सेवा करते हो, हमसे ज्यादा अच्छा भाव हो। कोट देयर एग्जाम्पल्स, गेट इंस्पिरेशन फ्रॉम देम एंड यू विल फाइंड देयर आर मेनी ऑफ देम। और जब आप ऐसा सोचने लगोगे तो आपको बहुत से दिखेंगे, और अगर आप नीचे की तरफ देखोगे तो वो भी बहुत से दिखेंगे, वो भी बहुत से दिखेंगे। तो अब आपकी पर्सनल कॉन्शियसनेस हो गई कि आप किसको देखते हो। अपने से अच्छी सर्विस करने वाले को, अपने से अच्छे भाव रखने वाले को, अपने से अच्छे जप करने वाले को, अपने से अच्छा मूड है जिसका उसको, या जो आपसे थोड़ा नीचे है और उसको देख देख के खुश हो जाओ, देखो मैं तो फिर भी इतना करता हूँ, तो मैं तो फिर भी इतना करता हूँ, वो तो इतने भी नहीं करते। तो आप इंस्पायर नहीं होगे, डिग्रेड होगे, है ना? क्यों? क्योंकि आप ऑलरेडी आपको लगेगा आप बहुत ज्यादा कर रहे हो। आपको लगने लगा मैं तो बहुत कर रही हूँ, मैं तो बहुत कर रहा हूँ, बाकी तो इतना भी नहीं करते। लेकिन वहीं आप देखोगे कुछ भक्त हैं जो बहुत करते हैं। जब आप उनसे इंस्पिरेशन लोगे तो आपको दिखेगा वो मैं तो कुछ भी नहीं करती। जब व्यक्ति सोचता है मैं कुछ भी नहीं करता तब उसकी प्रगति होती है। जब वो सोचता है मैं तो बहुत कुछ कर रहा हूं तो उसकी विगति होती है।
वो नीचे आने लगता है, गिरने लगता है धीरे धीरे पेडेस्टल से। महाप्रभु अपने आचरण से सिखा रहे हैं। ही वॉन्ट्स टू क्रिएट द हाईएस्ट स्टेज। आगे पढ़ते हैं। अब ध्यान पूर्वक सुनो कि महाप्रभु ने किस प्रकार तुलसी देवी का सम्मान किया। तो पहले वैष्णवों का सम्मान हुआ है, अब देखिए तुलसी देवी से कितना प्रेम करते हैं महाप्रभु। एक समय महाप्रभु ने एक पात्र को मिट्टी से भर लिया। मानो उस पात्र में तुलसी के पौधे को देखते हुए उन्होंने कहा, यदि मैं तुलसी देवी को नहीं देखता तो मेरी स्थिति जल से बाहर निकली मछली के समान हो जाती है। जब वे चलते हुए अपनी माला पर जप करते तो उस समय कोई भक्त उनके सम्मुख तुलसी का पौधा लेकर चलता, जिससे उन्हें तुलसी देवी के दर्शन हो सके। जब महाप्रभु जप करने बैठते तो तुलसी का पात्र उनके सामने रख दिया जाता। पूरा जप करते समय वे तुलसी के दर्शन करते रहते। जब उनका नियत जप समाप्त हो जाता तो वे पुनः तुलसी को सामने रखकर चलने लगते। जो गंभीर भक्त आदि गुरु महाप्रभु की शिक्षाओं को अपने हृदय में धारण करते हैं, प्रत्येक परिस्थिति में उन्हें सुरक्षा प्राप्त होती है। तो अभी तुलसी देवी के लिए देखिए कितना सम्मान है महाप्रभु को। तो इसीलिए भक्त जब जप करते हैं उनके आसपास तुलसी होती है। तुलसी के संग में जप कर रहे हैं, शुद्ध भक्त हैं तुलसी महारानी, भगवान की प्रियतमा है, सोच सकते हो आप। शालिग्राम रूप में भगवान ने उनको स्वीकार किया है। तो जब जप कर रहे हैं, कौन, तुलसी माला है ना, दीक्षित भक्तों के पास तुलसी की ही माला दी जाती है। तुलसी पे जप कर रहे हैं, तुलसी सामने है और तुलसी ही गले में है। तो दृष्टि के भी, दृष्टिगोचर भी है ना, स्पर्श भी है, और कंठहार भी है। तो भक्त सदैव, तो महाप्रभु ने बताया कि तुलसी का कैसे सम्मान किया जाना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए तुलसी को देखते ही आनंद से भर जाए हृदय, वाह तुलसी महारानी, इतनी प्रसन्नता हो तुलसी महारानी को देख के। ऐसा लगना चाहिए, वाह धन्य, मेरी आंख धन्य हो गई तुलसी महारानी को देख के। शुद्ध भक्त के दर्शन हो गए, भगवान की प्रियतमा है। कृष्ण को बहुत प्रिय है। तुलसी कृष्णा प्रियासी नमो नमः। बहुत प्रसन्नता होती है तुलसी को देख के, भगवान की प्रिय है। तो जो भगवान को प्रिय है हमें भी प्रिय है। भगवान को प्रिय है और हमें प्रिय नहीं है तो हम भगवान को कैसे प्रिय हैं। इसलिए जैसे जैसे भक्ति बढ़ेगी, कृष्ण से संबंधित हर वस्तु आपको अच्छी लगेगी। और फिर जैसे जैसे भक्ति और बढ़ेगी तो पाओगे कि सारी वस्तुएं कृष्ण से संबंधित है, सारे लोग कृष्ण से संबंधित है। ममे वांशो जीवलोके जीवभूता सनातन, भगवान के ही अंश हैं सब। तो फिर आप किसी से वैर नहीं करोगे, किसी से द्वेष नहीं करोगे, अच्छा और बुरा नहीं लगेगा, ये तो मुझे बहुत बुरे लगते हैं, ये बातें हट जाएंगी। तीनों गुणों से ऊपर उठोगे।
तो महाप्रभु तुलसी इतनी प्रिय है, जप कर रहे हैं, तो कोई भक्त, देखो भक्तों को सेवा चुराना भी आता है। तो भक्तों को पता है कि महाप्रभु को तुलसी पसंद है, तो कोई भक्त तुलसी लेके चलता था साथ में। तो उस भक्त के लिए कितना ग्रेटिट्यूड रहा होगा महाप्रभु को। अगर कोई वस्तु महाप्रभु को प्रिय है और कोई व्यक्ति उसको सपोर्ट कर दे, तो उस व्यक्ति के प्रति कितना थैंकफुलनेस निकलती है हृदय से। कितना ग्रेटफुल होता है व्यक्ति। तो महाप्रभु किस, मतलब कैसे सेवा चुराई जाए, भक्तों का कमाल है भक्तों का। और इतने विनम्र हैं। भक्तों की विनम्रता तो इतनी अमेजिंग है, ऐसे अट्रैक्ट करती है। झुके रहते हैं हमेशा। आप किसी उन्नत भक्त से मिलोगे, वो बहुत झुका हुआ रहेगा, विनम्र रहेगा। और किसी नियोफाइट से मिलोगे शायद, तो आई एम द बेस्ट, आई एम द, वो बहुत अभी जूनियर है। और जो बड़ा विनम्र है, वो फलदायी वृक्ष है। कहा जाता है दुर्योधन, दुर्योधन के विषय में कहते हैं, दुर्योधन इतना अहंकारी था। जब वो चलता था, तो एक बार वो चल रहा था, तो उनका एक सेवक छाता लेके आ गया। राजा महाराजाओं के सर पे छाते होते हैं, मालूम है ना, ऐसा देखा होगा कभी आपने, कोई पिक्चर में, वीडियो में इत्यादि में। वो छाता लेके आ गया, धूप लग रही है। दुर्योधन ने उसको पिटाई कराई, उसे जेल में डलवा दिया। कैन यू इमेजिन। वो तो सेवा करने आया था। तो जब दुर्योधन से पूछा गया इसको जेल क्यों की जा रही, बोला मेरे से ऊपर कुछ नहीं होना चाहिए, छाता भी नहीं। कैन यू इमेजिन उसका भाव क्या था। मेरे सर से ऊपर छाता भी नहीं होना चाहिए। वो छाते को भी अपने सर के ऊपर नहीं देख पाता था। छाता भी मेरे ऊपर नहीं रहेगा, मेरे सर सबसे ऊपर रहेगा जब मैं चलूंगा तो सब लोग मुझे देख। सोचो, ये तो कॉन्शियसनेस है अहंकारी लोगों की। तो जब कोई उनसे ऊपर का कोई दिखता है, तो द्वेष हो जाता है उससे, जेलसी हो जाती है उससे, बड़े सटल वे में, है ना, उसको गिराने का प्रयास करने लगता है। वहां तो उसके पास कंट्रोल था, तो उसने कहा जेल में डाल दो इसको, राजा है। हम तो राजा होते नहीं, तो हम कोई और तरीके ढूंढते हैं उसको नीचे गिराने के। कोई और चीज ढूंढ, और ढूंढोगे तो कोई ना कोई फॉल्ट तो मिल ही जाएगा। बद्धजीव है। जो भक्ति में सीरियस भक्त हैं, वो इन सब बातों को दिमाग नहीं लगाते, वो तो गुणगान करते हुए निकल जाते हैं भगवत धाम। और जो दूसरों को गिराना चाहते हैं, तो समझ में आती है कि गिराना क्यों चाहते हैं। वो चाहते हैं आई डिजर्व, मैंने जो, आई डिजर्व मोर। ईर्षा। तो जैसी ईर्षा घुसेगी, सबसे पहला पॉइंट यही आएगा, आई डिजर्व मोर, आई एम नॉट गेटिंग व्हाट आई डिजर्व। जो मैं डिजर्व करता हूं मुझे नहीं मिल रहा, दैट इज ईर्षालु, है ना, दैट इज ईर्षा। जीव गोस्वामी ने इसके ऊपर बहुत डिटेल लिखा है, 550 600 साल पुराने लिखा है, 500 साल पुराने लिख चुके पहले ही। उसके बाद वैष्णव के में
श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज रूपाल जी ने भी लिखा है इसी के ऊपर। तो जब हम पढ़ेंगे तब हम रियलाइज करेंगे तो हमारी कहानी है। जब हम सुनेंगे तो कहोगे अरे प्रभु जी मेरे ऊपर क्लास ले रहे हैं क्या। तो फिर तो आप जब वैष्णव के पढ़ोगे या मन शिक्षा पढ़ोगे तो आप कहोगे राधे रघुनाथ दास गोस्वामी या भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर मेरे ऊपर लिख रहे हैं क्या। अरे ये कहानी हम सबकी है, इसलिए लिखी है, हम सबकी है, लेकिन हमें सुधरना है। भक्ति आपको धो धो के पवित्र कर देगी, इसलिए धुलने के लिए रेडी रहना चाहिए। आपको आईना दिखा दिखा के दिखा दिखा के दिखा दिखा के सुधारने का यंत्र है भक्ति। इसलिए बुरा नहीं मानना चाहिए, अच्छा मानना चाहिए। अरे ये तो मेरी कहानी है, मुझे इसका मतलब सुधरना पड़ेगा। इनको कैसे पता लगा कि मेरे दिल में ऐसा चलता है। इसे भी ईर्ष्या कहते हैं क्या। महाप्रभु अपनी प्रेम से अपने चरित्र से दिखा रहे हैं कैसे सम्मान करना है। तो तुलसी महारानी का कैसे सम्मान किया महाप्रभु ने, और उन भक्तों ने कैसे सेवा करी, ये भी दोनों चीजें दिख रही हैं। तो जब करते वक्त, और यहां भी लिखा कि जब समाप्ति के बाद भी तुलसी को साथ में लेके चलते थे। तो हमारा भी तुलसी के प्रति प्रेम, सम्मान है, बढ़ जाता है, हमारे महाप्रभु करते थे। वी विल ऑल्सो ट्राई। अपने पुराने दिन याद करिए जब तुलसी को सिर्फ एक पौधा समझा करते थे। अपने वो दिन याद कीजिए जब गला खराब में तुलसी उबाल के पी लिया करते थे, मेडिसिनल प्लांट बोल के तुलसी को भोगा करते थे। और आज क्या हाल है, आज सब तुलसी को प्रणाम करते हैं, दिन में 2 बार तुलसी की पूजा करते हैं, तुलसी प्रदक्षिणा करते हैं, तुलसी में जल देते हैं, इतना आदर करते हैं, सत्कार करते हैं, भगवान के चरणों में डालते हैं। ये बदलाव कहां से आया। सुना। हम्म, श्रवण करते करते तुलसी महारानी से प्रेम हुआ, और अपने जीवन को आप परिवर्तन, है ना, अपने आप धीरे धीरे देखो बदल गए। अब इतना सम्मान करने लगे हो आप सब। तो ये बदलाव आया है कि नहीं आया है। बदलाव आया है, बदलाव आ रहा है, और पता ही नहीं लगेगा कितना बदलाव और आ जाएगा। धीरे 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 श्रवण करने से। आगे लिख रहे हैं, भगवान जगन्नाथ को प्रणाम करके महाप्रभु अपने भक्तों के साथ अपने निवास पर लौट गए। तो जगन्नाथ जी के दर्शन किए और फिर वापस आ गए। महाप्रभु ने अपने भक्तों की सब इच्छाएं पूरी की। अब बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, अपने भक्तों की सब इच्छाएं पूरी की। तो उनकी इच्छाएं थी क्या। अगर आप देखें तो भक्तों की क्या इच्छाएं थी, महाप्रभु के साथ रहना, यही इच्छा है बस, और कोई इच्छा ही नहीं है। महाप्रभु ने बोला सरोवर में स्नान करो, स्नान कर लिया। महाप्रभु ने बोला मदन मोहन जी का विग्रह आए हैं, चलो डांस करो, कीर्तन करो, डांस किया, कीर्तन किया। महाप्रभु ने बोला चलो दर्शन करने चलना है, तो सबने दर्शन करने चल पड़े। और उसके बाद लेखक लिखते हैं कि महाप्रभु ने भक्तों की सब इच्छाएं पूरी की।
तो ऐसा नहीं है कि महाप्रभु ने बोला लाइन लगाओ आ जाओ मांगो क्या मांगते, उसने बोला मुझे 3 BHK, ओके तथास्तु, माई 5 पेंट हाउस, ओके तथास्तु, प्रभु जी BMW, ओके जय हो जाए, लो जी तथास्तु, बभूति लो मेरी सेठ। ऐसा नहीं किया महाप्रभु ने। भक्तों की इच्छाएं और नहीं होती। भक्तों की तो इच्छाएं भक्तों के संग में भक्ति करने की है बस। वैष्णव संग पाने की है, और कोई इच्छा नहीं है भक्तों की। आप भक्ति विनोद ठाकुर के भजन लिखो या सुनो, या नरोत्तम दास ठाकुर के भजन सुनो, वो सब में लास्ट में यही लाइन आती है, वैष्णव संग मांगे नरोत्तम दास, है ना, रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम दास। संग चाहिए भक्तों का। तो ये भक्तों की इच्छा है, महाप्रभु ने पूरी की। ओके यू कैन बी विद मी। दैट इज हाउ डिवोटीज हाउ, उनकी मनोकामना यही है। उनकी मनोकामना वो नहीं, आजकल हम देखते हैं संसार में बहुत लोग कहते हैं मेरी मनोकामना पूरी कर दो, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगी, मैं वहां पहाड़ पे जाऊंगी, मैं उस वहां दर्शन करने जाऊंगी, मैं ये करूंगा, मैं वो करूँ, कितनी मनोकामना, सारी मटेरियल, सारी भौतिक। भौतिक मनोकामना का फल भी भौतिक होता है, और भौतिक मनोकामना टेम्पररी होती है, और उसका फल भी टेम्पररी होता है। एक माता जी थी, वो बहुत प्रार्थना करती थी भगवान से मेरे बेटे की शादी हो जाए, शादी हो जाए, शादी हो जाए। तो उनके बेटे की शादी हो गई, बहुत खुश थी। तो शादी में मैं गया था, तो मैंने पूछा, मैंने कहा माता जी अब आप खुश हैं? बोले मैं बहुत खुश हूँ, मेरे बेटे की शादी हो गई। मैं कहा बहुत अच्छी बात है। 7-8 महीने बाद फोन आया बहुत रोते हुए। मैंने कहा क्या हुआ माता जी? कह रहे प्रभु जी टूटेगी कैसे ये बताओ। ये तो चंडाल आ गई, क्या बोलते हैं, चंडालनी आ गई, हाँ। तो मैंने कहा माता जी आप तो बहुत मनोकामनाएं मांग के आए थे कई कई जगह। बोले हाँ, उस समय वही था। अब मैंने कह रहे अब यही है, अब फिर जा रही हूँ मनोकामना मांगने की, इससे पीछा कैसे छूटेगा। तो हम जिस परिस्थिति में होते हैं, हमारी मनोकामना टेम्पररी है। वो जब मिल जाती है तो उसका फल भी टेम्पररी है। फल भी टेम्पररी, इसलिए ध्रुव महाराज को जब भगवान दे रहे थे ध्रुव लोक, तो ध्रुव महाराज समझ चुके थे टेम्पररी है। ये तो मटेरियल चीज मांग रहा हूं मैं, पत्थर के टुकड़े मांग रहा हूं, भगवान मुझे तो आप मिल गए, अब मुझे और क्या चाहिए। मुझे नारद जी का संग दो बस, नारद जी की सेवा में लगा रहा हूं। भगवान ने बोला नहीं नहीं, वो तो मिलेगा ही, साथ में ध्रुव लोक भी मिलेगा। तो ध्रुव महाराज ने कहा पर वो तो टेम्पररी है। भगवान ने बोला नहीं, परमानेंट है, वो स्पिरिचुअल जगत में है। तो ध्रुव लोक से स्पिरिचुअल जगत शुरू होता है। तो ध्रुव महाराज और दुखी हो गए। बोले मतलब मैं परमानेंटली राजा बना रहूंगा? मुझे नहीं बनना, मुझे तो कुकुर बनना है, कुकुर, किंकर। मुझे राजा नहीं बनना। तो भगवान ने बोला डोंट वरी, कुछ हजार साल तक आप राज भोगोगे, उसके बाद मेरे पास आ जाओ, उसके बाद सेवा करना नारद जी सबके इधर उधर। फिर तो भक्त सुख भोगना नहीं चाहता है, उसे पता है वो भी टेम्पररी है। सुख को दुख का गर्भ स्थल कहा गया है शास्त्र में।
का गर्भ, मतलब दुख कहाँ पलता है? सुख में। तो सुख के गर्भ में दुख पल रहा होता है। तो जो भौतिक सुख है वो एक्चुअली में दुख का घर है। तो भक्तों की मनोकामनाएं क्या होती हैं? भक्तों की मनोकामनाएं भगवान की भक्तों की सेवा करना होता है, बस। अपनी सेवा करना नहीं होता। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं नहीं प्रभु जी, प्रैक्टिकल होना चाहिए, बहुत व्यक्ति को प्रैक्टिकली चाहिए, है ना, सब कुछ पैसे से चलती है चीजें प्रभु जी, तो प्रैक्टिकल होना चाहिए, है ना, बहुत पैसा चाहिए हमको अभी। ये इनको भगवान पे विश्वास नहीं है अभी। अगर आपको भगवान पे विश्वास है, कृष्णा विल हेल्प। कृष्णा विल हेल्प यू विद मनी ऑल्सो। भगवान आपको धन में भी मदद करेंगे। अरे वो पिता हैं, क्यों नहीं करेंगे? लेकिन हमें अपनी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज को पकड़ के चलना पड़ेगा, पिता को पहले प्रसन्न करना पड़ेगा। दुर्योधन बहुत प्रैक्टिकल था। उसने कहा जंग होगी तो जंग के लिए तो सेना चाहिए ना, भगवान की रिसोर्स चाहिए, धन चाहिए। तो कृष्ण, मुझे आप अपनी सेना ही दे दो, मैं इसी से काम चला लूंगा। तो दुर्योधन बहुत प्रैक्टिकल व्यक्ति है। अर्जुन इज सो इम्प्रैक्टिकल। अर्जुन कह रहा है युद्ध में, देखो, पांडवों के पास 7 अक्षौणी सेना थी, कौरवों के पास 13 अक्षौणी सेना थी, ऑलमोस्ट डबल। तो जीतने की प्रोबेबिलिटी किसके पास ज्यादा होगी? है ना, जिसके पास ज्यादा सेना है, प्रोबेबिलिटी तो उसी के पास होगी। हथियार दोनों के पास बढ़िया है, लेकिन फिर भी हार गए, प्रैक्टिकल होते हुए भी हार गए। इतना प्रैक्टिकल था दुर्योधन, फिर भी हार गया। तो हम भी प्रैक्टिकल रहेंगे बहुत ज्यादा तो हार जाएंगे। भक्ति बुद्धि से परे है, आप अपनी बुद्धि से ही तो प्रैक्टिकलिटी निकालोगे। मैं ये नहीं कहता धन मत कमाइए, कमाइए निर्धारित समय पे। अपने दिन में ऐसा समय निकालिए जिसमें भक्ति के लिए समय खराब ना हो, बस। प्रभुपाद जी हमें बहुत सिंपल फॉर्मूला दे के गए। आप 1 घंटा रीडिंग कर सकते हो, 1 घंटा हियरिंग कर सकते हो, अपना नाम जब पूरा कर सकते हो, और कोई सेवा जो आपको आपके गुरुजनों ने दी है वो कर रहे हो। उसके बाद जितना समय नौकरी करो, धन कमाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आप अपना समय अगर बेच के धन कमा रहे हैं तो फिर हम कहीं ना कहीं हल्का कर रहे हैं भक्ति को। हाँ, कभी कभी व्यक्ति टाइट हो सकता है, कभी कभी, दैट्स ओके। परिस्थिति कई बार ऐसी होती है, अपने गुरुजनों से डिस्कस करके वो सेटल किया जा सकता है। लेकिन 12 महीने, then there is a problem, something seriously wrong। हम अपने जीवन का उद्देश्य भूल गए, सुग्रीव की तरह। तो भक्तों की इच्छाएं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने रोल मॉडल से शुरू किया था पहले। रोल मॉडल कौन है आपके? अगर आपके रोल मॉडल मटेरियल जगत के लोग हैं, या वो भक्त हैं जो मटेरियल जगत में बहुत अच्छा कर रहे हैं, भक्ति भी कर रहे हैं, ऐसा लगता है भक्ति भी कर रहे हैं पर मटेरियल जगत में बहुत अच्छा कर रहे हैं, भक्ति में घसीट रहे हो भले ही, तो भी प्रॉब्लम में फंस जाओगे। हमारे रोल मॉडल रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी होने चाहिए। हमारे रोल मॉडल गुरुदेव हैं, प्रभुपाद जी हैं।
और वो सीनियर भक्त हैं जो अपना जीवन लगा चुके हैं ना, ऐसा सोचना चाहिए। मैं क्यों नहीं कर पा रहा, तो आप ऐसा सोचोगे तो प्रगति करोगे। डोंट मेक रोल मॉडल दोज पीपल हु आर स्ट्रगलिंग वेरी हार्ड। दे कैन नॉट बी आवर रोल मॉडल्स। आप नीचे गिर जाओगे भक्ति में। क्यों? उनकी मनोकामनाएं अलग हैं, लेकिन हमें भक्तों की मनोकामनाएं चाहिए। वैष्णव संग चाहिए, कथा चाहिए, ये आनंद चाहिए, सेवा चाहिए। सेवा में कष्ट चाहिए, सिंपल सेवा भी नहीं चाहिए, कष्ट हो जिसमें भगवान को दिखना चाहिए मेरे लिए मेहनत कर रही है, कंफर्ट जोन छोड़ रही है। फिर आप देखोगे आप किसी के रोल मॉडल होंगे। यू विल ऑल्सो बी रोल मॉडल फॉर समबडी, एंड दैट इज द परंपरा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद के जय, श्री चैतन्य भागवत की जय। किसी भक्त का कोई प्रश्न है? So we can have one or two Q&As. Yes, Prabhu. विष्णु प्रिया कृष्ण प्रभु। गोविंद मैडम जी, जैसे रोल मॉडल आपने जैसे बताया प्रभु जी, जैसे ध्रुव गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, तो इतना हायर होंगे तो हम वो भी हो सकते हैं। वेरी गुड क्वेश्चन। विष्णु प्रिया प्रभु बोल रहे हैं कि प्रभु जी रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी तो हमारी पहुंच के बहुत बाहर है। इतने हाई रोल मॉडल होंगे तो हम हमारा गैप इतना ज्यादा बड़ा हो देख के हम ये भी कह सकते हैं हमसे ना हो पाएगा। वेरी गुड। तो अपने से दो तीन पायदान आगे वाले बना लो। अल्टीमेटली तो रूपानुगा हैं हम, लेकिन अपने से एक दो पायदान आगे जो हैं उनको बना लो। अच्छा, दो नहीं, एक पायदान आगे वाला बना लो। रोल मॉडल वही होना चाहिए जो हमसे आगे हो, बस ये विश्वास करो। तो आप थोड़ी देर में जब रिलैक्स करोगे आप पाओगे हर व्यक्ति हर चीज में आ गया है। कोई किसी में आ गया है, कोई किसी में आ गया। इसलिए जब भक्त किसी भक्त का गुणगान करते हैं तो उसकी कोई एक गुण लेके उसकी चर्चा करते हैं कि मैं इस भक्त से ये वाला गुण सीखता हूं, ये मेरा रोल मॉडल है इस गुण में। इस भक्त से मैं ये सीखता हूं, ये मेरा रोल मॉडल है इस गुण में। ऐसा भी हो सकता है गुण वाइज। जैसे भागवतम बताती है 24 अवधूत ने 24 बनाए गुरु। पर आपको कोई एक रोल मॉडल चाहिए तो कोई ऐसा व्यक्ति जो आपसे श्रेष्ठ हो हर कार्य में। वो भी आपको अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में कई मिलेंगे, भर भर के मिलेंगे। वी शुड हैव पीपल एज रोल मॉडल्स जो हमसे आगे हो, बस जिसके पीछे हमें खींचने में मजा आता हो, जो हमें खींचे डांटे या कुछ करे भी तो भी हमें अच्छा लगे, हमारी भलाई के लिए। ठीक है, वेरी गुड क्वेश्चन। कई गैप ज्यादा हो जाता है तो कई बार आदमी सोचता है अरे हमसे ना हो पाएगा भाई, हम जो कर रहे हैं इतना ही बहुत है। ये भी बहुत गलत भावना आ जाती है। अगर आप ये सोचो कि मैं जो कर रही हूँ उतना ही बहुत है तो आप ऑलरेडी गिर चुके हो। यू आर ऑलरेडी फॉलन, हाउ मच और मोर यू नीड टू फॉल। एनीबडी एल्स? ओके, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत सुंदर क्लास के लिए। तो आज क्लास में आपने हमें बताया कि महाप्रभु अपने आचरण से हमें सिखा रहे हैं कि जैसे जैसे श्रेष्ठ लोग करते हैं वैसे वैसे साधारण लोग उसको फॉलो करते हैं। तो हमारे लिए श्रेष्ठ कौन है वो इम्पोर्टेंट है। तो हमारे लिए हमारे जो रोल मॉडल है वो कौन है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आप मंदिर के जो वीडियो में बता रहे थे कि हमारे मंत्री, हमारे एडवाइजर और हमारी मित्र को हमें कौन है वो भी हमें चूज करना चाहिए। यहाँ पे सेम रोल मॉडल हमारा बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे कि
हमारा रोल मॉडल परिस्थिति के हिसाब से नहीं बदलना चाहिए, और हमारा रोल मॉडल हमसे ऊपर कंसियसनेस वाले भक्त होने चाहिए। और महाप्रभु हमें आज तुलसी की महिमा भी बता रहे हैं कि तुलसी को देख के हमें आनंद से भर जाना चाहिए, और हमारे तुलसी से प्रेम बढ़ जाना चाहिए। तुलसी को हमें प्रणाम करना चाहिए, जल देना चाहिए, और तुलसी को सम्मान करना चाहिए। तो भक्त लोग यहाँ पे महाप्रभु के साथ साथ तुलसी लेके जा रहे हैं, ताकि महाप्रभु महाप्रभु भी प्रसन्न रहे। तो इसमें भक्त के भाव को भी आपने बताया कि जो सीरियस भक्त होते हैं वो झुका हुआ होते हैं, वो विनम्र होते हैं और अपने आप को नीचे मानते हैं। और जो सीरियस नहीं है तो वो अपने आप को मतलब घमंड मानता है, वो अपने आप को ही बेस्ट मानता है। जैसे आपने दुर्योधन की बात बताया कि कोई उनका साथी छाता दिखाया तो उन्होंने बोला कि मेरे ऊपर कोई नहीं होना चाहिए। तो ये ईर्ष्या का लक्षण है। और आपने हमें बताया कि महाप्रभु सब भक्त की इच्छा भी पूरा कर रहे हैं। तो भक्त की इच्छा तो यही था कि उनके संग मिले, तो भक्त के साथ महाप्रभु रहे, सबको अपना संग दिए। और लास्ट में आप बता रहे थे कि भक्त प्रैक्टिकल नहीं होते हैं, क्योंकि दुर्योधन प्रैक्टिकल हुआ वो हार गया, अर्जुन प्रैक्टिकल नहीं हुए वो जीत गए। तो हमें सिर्फ धन के पीछे टाइम को नहीं लगाना चाहिए, जीवन का असली उद्देश्य को हमें याद रखना चाहिए। तो आप 2-3 दिन क्लास पीछे में आप यही बता रहे थे कि हमें अगर भगवत धाम जाना है तो हम जो भौतिक धन है यहाँ पे इकट्ठा कर रहे हैं उससे हम नहीं जा सकते, तो हमें आध्यात्मिक धन की आवश्यकता। थैंक यू सो मच प्रभु जी। सभी भक्तों की भी धन्यवाद इतने प्रेम से श्रवण करने के लिए। हम प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे एक बार हरे कृष्ण।